हालात अच्छे हों या बुरे हों, एक सब्र करने वाली अच्छी मशरिकी औरत अपना घर बचाने के लिए हर तरह के मामलात से और हालात से गुजर जाती है। आ गए अपनी नई नवेली दुल्हन के पास से। 200 रुपए, इसमें क्या आएगा? तुझे यकीन क्यों नहीं आता रुखसाना? मैं सिर्फ 13 हूँ। ले, मैं तो समझी तुझे पता होगा, तुझे नहीं मालूम? खाला मुझे कुछ नहीं पता। बात क्या है आखिर, आप बताइए ना। फयाज! एक तो सुनता नहीं है ना किसी की। देर हो रही है कि ड्यूटी के ऊपर तो बातें कर रहा है। जल्दी चल जल्दी। वो उधर औरत पड़ी हुई है। अबे ये तो बहुत जख्मी है। अबे बेटा जख्मी नहीं, मुर्दा ये तो। निकल ले, कोई बल्ली ना आ जाए अपने पर। अबे अगर ये जिंदा हुई तो? अबे तुझे इस पंचायत की क्या पड़ी हुई है? अच्छा चलो यार, यहाँ के करीब के लोगों को जमा कर लेते हैं। मुझे तो ये जिंदा लग रही है। तो कोई मेरे उसको तो फोन करो, शायद बच जाए। खुदा जाने ये है कौन। अबे यार कोई भी है तो इंसान ना। हेलो 15। रुखसाना के बारे में हमें पता चला, हमें बहुत बहुत अफसोस हुआ। सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस का इजहार करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। बस जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। मुझे कुछ आप तफसील से बताएंगी कि क्या हुआ था? ये सब कुछ मेरी बेटी के शौहर फयाज ने कराया था। मुझे ये लगता है जब मैं ऐसे वाक़यात सुनती हूँ और बातें सुनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि तालीम और शऊर के साथ साथ इंसान के दिल में इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। इस किस्म का वहशाना सलूक कोई जानवर भी नहीं करे किसी के साथ। तो आपकी बेटी के साथ उसके शौहर ने ऐसा सलूक क्यों किया? 11 साल पहले फयाज से मेरी बेटी की शादी हुई थी। चंद दिन बाद ही उसकी असलियत मेरी बेटी को पता चल गई कि वो किस नेचर का इंसान है। ये ले रख ले, सौदा ले आना। फयाज 200 रुपए, इसमें क्या आएगा? आपको मैंने बोला भी था कि घर में सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे ये तो रख ले। तू तो जानती है मैं कोई ऑफिसर तो हूँ नहीं, फैक्ट्री में एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाया करें, सारा दिन घर में अकेले बोर होती रहती हूँ। मैं तो कहता हूँ कोई काम कर ले, इस तरह तेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी और तेरा हाथ भी खुल जाएगा। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। और हाँ, हो सकता है मुझे रात की शिफ्ट लगानी पड़े, तो मैं रात में नहीं आऊँगा फिर। तुम मालिक से एक दफा बोल नहीं सकते कि तुम शादीशुदा हो, घर में बीवी अकेले होती है? अरे फैक्ट्री में तकरीबन लोग शादीशुदा हैं, अब वो उनकी बीवियों को देखें अपनी फैक्ट्री को। जा रहा हूँ मैं, दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम खाला, इतने दिनों के बाद। कब से दिल से याद कर रही थी आपको। अरे मेरी याद आ रही थी तो तुम चक्कर लगा लेती। मेरे घर में कौन से मर्द बैठे हैं? ओहो खाला, फौरन बदला लेने पर आ जाती हैं आप तो। अच्छा तू ये बता क्या पकाया आज? दाल चावल। वाह भाई वाह, फिर तो मैं खा के ही जाऊंगी। यहाँ मैं ला नहीं सकती, अंदर चलो अभी खिलाती हूँ। आजा आजा। अच्छा ये बता, तेरा मियाँ बहुत कम कम नजर आ रहा है आजकल। अरे खाला क्या बताऊं, कभी दिन की ड्यूटी कभी रात की ड्यूटी, हर वक्त काम में बिजी रहते हैं। अरे अपने मियाँ की बात पे पर्दा मत डाल। ये क्यों नहीं कह रही कि पहली वाली के पास जाता है?
पहली वाली? कौन पहली वाली? आय हाय, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। ले, मैं तो समझी तुझे पता होगा, तुझे नहीं मालूम? खाला मुझे कुछ नहीं पता। बात क्या है आखिर, आप बताइए ना। बस रहने दे, मुझे माफ कर दे, मैं तुम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहती। खाला सच सच बताओ क्या बात है, अब आपको बताना पड़ेगा। अच्छा बताती हूँ, ऐसी बातें छुपती का है। देख, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। क्या हाल है तुम्हारी नई नवेली बेगम के? अरे वो अब नई नवेली कहाँ रही, सदाबहार तो तू है। ओहो, जब ये दूसरी कर ली, बल्कि तीसरी। ये तू मुझे हर वक्त पिन क्यों करती रहती है? तुझे मालूम तो है किस मजबूरी में की है। अरे बस रहने दो, बहुत बहाने हैं तुम मर्दों के पास। अगर उससे भी औलाद ना हुई तो छोड़ दोगे उसको भी? हाँ तो छोड़ दूंगा, और क्या करूंगा। खैर, औलाद हुई तब भी छोड़ना ही पड़ेगा, वरना तू मुझे नहीं छोड़ेगी। समझदार हो गए हो। अच्छा ये बताओ, तुम गायब रहते हो तो उसको शक नहीं होता? नहीं, अभी तक तो नहीं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, पता तो चल ही जाएगा। अरे पता चलेगा तो बता दूंगा, किसी की चोरी थोड़ी है। और वैसे भी जिसने शादी कराई है ना, वो उसका चाचा, उसे तो सब पता है। अब उसने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? क्या ज़रूरत पड़ी है, आम खाते हैं हम, पेड़ क्यों गिनने हैं। अब क्या पकाया तूने आज? कहाँ से आ रहे हो तुम? फैक्ट्री से आ रहा हूँ, और कहाँ से आना है? अच्छा, तो तुम फैक्ट्री अपनी पहली बीवी को कहते हो? असगर भाई आप? आज क्या तारीख हो गया? क्या तारीख होगी मतलब? आप तो 10 तारीख तक आते हैं ना, इस बार जल्दी नहीं आ गए? है तो दे दो, नहीं तो मैं तो बताने आया था कि आप लोग अपने मकान का बंदोबस्त करो। वो आज मकान मालिक आया था। किराया मांगने आया होगा अभी से। पानी पिला। कहाँ से आ रहे हो तुम? फैक्ट्री से आ रहा हूँ, और कहाँ से आना है? अच्छा, तो तुम फैक्ट्री अपनी पहली बीवी को कहते हो? ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है तू? मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? फयाज, सच क्या है मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। लोगों की बातों पे मुझे यकीन नहीं करना, तुम बताओ। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। तेरे चाचा ने नहीं बताया तुझे? चाचा? चाचा ने तो नहीं, चाचा ने तो कुछ नहीं कहा था मुझसे। अरे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर उन्होंने नहीं बताया तो। उनको सब मालूम था कि मैं औलाद की खातिर दूसरी शादी कर रहा हूं। तुम सब झूठे हो, धोखेबाज
साथ फरेब किया है। न चाचा ने मुझे कुछ बताया था, न तुमने कुछ बताया। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे क्या जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी? अरे पूरे घर में अकेली अय्याशी कर रही है, सुकून से रह रही है, और तो और खर्चे के लिए पैसे अलग देता हूँ मैं तुझे। खर्चा तुम क्या देते हो ये तुम्हें खुद बहुत अच्छी तरह से पता है। आज पता चला इतना कमाते हो, तुम्हारी जेब में पैसे क्यों नहीं होते? वो सब जाते कहाँ है? अरे कोई गुनाह नहीं किया मैंने दूसरी शादी करके। औलाद की खातिर सभी शादी करते हैं दूसरी। खामखा भड़क रही है या लड़ाई हर वक्त। गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, किसी को धोखा देना गुनाह है। अब तुम सबने मेरे साथ वो किया है। अरे बस कर, खामोश हो जा और ये गिलास पकड़, लेकर जा यहाँ से। अरे अब रोती क्यों है? बस चुप हो जा। शादी के कुछ दिनों के बाद ही रुखसाना को पता चला कि उसके शौहर ने एक नहीं 2 शादियां पहले से और भी की हुई थी। एक बीवी को वो छोड़ चुके थे और रुखसाना के अलावा उनकी एक और बीवी भी मौजूद थी। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपने शौहर को छोड़कर तलाक ले ले या फिर हालात के साथ समझौता करके गुजारा करे। क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, उसने हालात के साथ समझौता किया और घर की तंग दरस्ती दूर करने के लिए अपने शौहर का हाथ भी बटाया और सिलाई कढ़ाई करनी शुरू की। कौन? फयाज है घर पे? असगर भाई आप? आज क्या तारीख हो गया? क्या तारीख होगी मतलब? आप तो 10 तारीख तक आते हैं ना, इस बार जल्दी नहीं आ गए? है तो दे दो, नहीं तो मैं तो बताने आया था कि आप लोग अपने मकान का बंदोबस्त करो। क्यों, सब खैरियत है ना? असगर भाई किराया तो मैं हमेशा आपको वक्त पर देती हूँ। हाँ बहन, सब खैरियत है, बस मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मकान बेच रहा हूँ। मकान बेच रहे हैं? अच्छा, क्या डिमांड है आपकी, कितने में बेच रहे हैं? बस बातचीत चल रही, देखो। असगर भाई मैं आज फयाज से बात करूंगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कोशिश करके ये घर खुद खरीद लूंगी। आप रुकें, मैं इस महीने का किराया आपको देती हूँ। ठीक। रुखसाना जी? एक गिलास पानी तो पिलाओ। वो आज मकान मालिक आया था। किराया मांगने आया होगा अभी से। वो तो मैंने दे दिया, मगर वो मकान खाली करने का कह रहा था। क्यों, किराया वक्त पर नहीं देते क्या उसे? अरे किराया बढ़ाना होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि उन्हें मकान बेचना है। अरे दुनिया भर का झूठा है वो, ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा किराया बढ़ाने के लिए। उसे कह देना था ना कि जब कोई दूसरा मिलेगा तो खाली कर देंगे। फयाज, क्यों ना हम ये मकान खरीद लें? है? ये मकान हम खरीद लें? अरे वाह, अरे खाने को रोटी तक तो है नहीं और तुम्हें सूझ रही है हरी हरी।
एक तो आप पूरी बात सुनते नहीं है, बस शोर शराबा करना शुरू कर देते हो। अच्छा भाई सुना पूरी बात। मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? और जो कम पड़ेंगे वो मैं अपना जेवर बेच दूंगी। कहती तो तू ठीक है, इस तरह तेरा मकान हो जाएगा अपना। हाँ, काफी अरसे से थोड़े थोड़े जमा करके रखे हैं मैंने। हाँ मैं बात करता हूँ असगर से, लेकिन ये तो बता तेरे पास पैसे हैं कितने? आ गए अपनी नई नवेली दुल्हन के पास से। तेरी महारानी सौतन ने जो बात कही है ना आज, वो सुनाऊंगा तो उछल पड़ेगी। क्यों, तुझसे तलाक मांग रही है क्या? आई थोड़ा सब्र कर लिया करें। ये लीजिए, इतनी सुगर बीवी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको। सारा जेवर और पैसे इसमें, एहतियात से जाइएगा। एक बात तो सच है भाई, मोहब्बत करने वाली बीवी कैसी होती है ये तो आज पता चला मुझे। अच्छा सुने, वो कागजात कब तक मिल जाएंगे? रुखसाना ने दिन रात मेहनत कर के ये पैसे जोड़े ताकि वो अपना घर ले ले, वहाँ रह सके अपने बच्चों के साथ, बच्चों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन बस मुझे एक बात बताएं, आपकी बेटी के पास क्या इतनी रकम थी कि वो एक मकान खरीद सके? और क्या उसके शौहर को इस बात का इल्म नहीं था? नहीं, उसने ये सब रकम पेट काट के जोड़ी थी। उसे ये ख़तरा था कि कहीं ये रकम कोई मांग ना ले। रुखसाना के शौहर के अपनी पहली बीवियों से भी तो बच्चे होंगे ना? रुखसाना से पहले दोनों बीवियों से उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक तो मेरी बेटी की औलाद और दूसरे उसकी खुशहाली। इन चीज़ों ने उसकी सौतन के दिल में हसद पैदा कर दी। उसे तो फिर खुश होना चाहिए था। खुशी तो दूर की बात, फयाज ने जब अपनी पहली बीवी को बताया तो वो पट्टियाँ पढ़ाना शुरू हो गई और दोनों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। धोखा? कैसा धोखा? मैं कुछ समझी नहीं। उन दोनों ने मंसूबे के तहत आ गए अपनी नई नवेली दुल्हन के पास से। तेरी महारानी सौतन ने जो बात कही है ना आज, वो सुनाऊंगा तो उछल पड़ेगी। क्यों, तुझसे तलाक मांग रही है क्या? अरे नहीं, मांगेगी भी तो कौन देगा, ये वक्त नहीं है तलाक देने का अभी। ऐसा क्या कह दिया तुझे उसने? मकान खरीद रही है वो अपना, बहुत पैसा है उसके पास। अरे मालिक मकान को घेर लिया है उसने। इतना पैसा, मैं तो खुद हैरान रह गया। अब तो वो मकान की मालिक बनेगी, हम दोनों क्या करेंगे? बात सुन, तू मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? सारा पैसा उसके पास जमा करा रहा होगा, काम तेरा नाम उसका। अरे नहीं, तेरी जान की कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मेहनत की है उसने, दिन रात पैसा कमाया है, और तो और शादी का जेवर तक दबा के रखा हुआ है अभी तक उसने। अब निकालेगी, ले ले। और तूने मकान मालिक से बात की? हाँ, मालिक मकान से तो बात हो गई है, बस अब जल्दी से वो जेवर और पैसा निकाले, ले लेंगे मकान भी। अपने ही काम आएगा ना, उसके नाम कौन करेगा? रुखसाना, अरे कहाँ रह गई भाई? अरे बाबा, आई थोड़ा सब्र कर लिया करें।
ये लीजिए, इतनी सुगर बीवी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको। सारा जेवर और पैसे इसमें, एहतियात से जाइएगा। एक बात तो सच है भाई, मोहब्बत करने वाली बीवी कैसी होती है ये तो आज पता चला मुझे। अच्छा सुने, वो कागजात कब तक मिल जाएंगे? अरे भाई बस कल तुम इस घर की मालिक बन जाओगी और फिर तो हमें भी तुमसे डर के रहना पड़ेगा इस घर में। तोबा है, कैसी बातें करते हैं। अगर मैं इस घर की मालिक होंगी तो आप भी तो मेरे मालिक हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ी देर हो रही है मुझे। हाँ, अल्लाह हाफिज़। आराम से जाइएगा। दहशतगर्दों को शिकस्त हो। जहाँ तक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है शहीद जुल्फ़िकार फयाज, शहीद बीबी का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी। फयाज, ये मकान तो आपने अपने नाम करवाया है, मेरे नाम तो नहीं है। मजबूरी थी ना भाई, तेरा कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो नहीं बना हुआ था और तू मुझे गैर समझती है क्या? तेरे नाम पर हो या मेरे नाम पर, अलग बात तो नहीं है ना? एक बात नहीं है, एक बात जब होती जब तुम सिर्फ मेरे होते। तुझे यकीन क्यों नहीं आता रुखसाना? मैं सिर्फ तेरा हूँ, और वैसे भी ये तो सिर्फ वक्ती तौर पर अपने नाम करवाया। भाई तेरा कार्ड बन जाएगा ना तो तेरे नाम करा दूंगा, कोई मसला थोड़ी है। अल्लाह करे जो तुम बोल रहे हो वो सच हो। न जाने क्यों कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। फयाज के दिल में खोट था। जैसे ही उसने मकान अपने नाम करवाया, उसने अपना रवैया रुखसाना के साथ बदल दिया। ना सिर्फ उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, बल्कि उसकी बच्ची को छीनकर अपनी पहली बीवी को दे दिया। ऐसे हालात देखकर रुखसाना ने एक फैक्ट्री में मुलाजमत करनी शुरू कर दी। अच्छा रुखसाना, अब मैं चलती हूँ। ओहो, क्या करोगी इतनी जल्दी घर जाकर? थोड़ी देर मेरे साथ बैठो फिर चली जाना। ऐसा करती हूँ, चाय बनाती हूँ, दोनों मिलकर पियेंगे। वैसे भी अकेली हूँ ना, चाय पीने का दिल नहीं करता। अच्छा। अरे ये ताला किसने लगाया? कौन लगाएगा, तुम खुद ही तो लगा कर गई थी। हाँ, ताला मैं लगा कर गई थी, मगर वो ये वाला नहीं था, दूसरा था। ऐसे तो नहीं फयाज भाई लगा गया? हो सकता है। तुम ऐसा करो, किसी लड़के को बुलाओ, मैं ये ताला तोड़वाती हूँ। ठीक है। जी क्या बात है? ये ताला तुमने तोड़ा है? जी हाँ, मेरा घर है। कोई दूसरा आकर ताला लगा जाएगा तो तोड़ूंगी। क्यों तोड़ा है तुमने ये ताला? ये मकान हमने खरीदा है। फयाज, ये तुमने घर पर किन लोगों को भेजा था? मैंने किसी को नहीं भेजा। और चीख मत, आराम से बात कर। फयाज, तुम होते कौन हो मकान बेचने वाले? अरे दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके मैंने जेवर बेचकर खरीदा था ये मकान। जेवर बेच के? अरे लाई क्या थी तू अपने मैके से ज़बान के अलावा? कौन? बोलो। जी क्या बात है? ये ताला तुमने तोड़ा है? जी हाँ, मेरा घर है। कोई दूसरा आकर ताला लगा जाएगा तो तोड़ूंगी। क्यों तोड़ा है तुमने ये ताला? ये मकान हमने खरीदा है। किससे खरीदा है? मैंने तो किसी को मकान नहीं बेचा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं तेरे से। ये मकान हमने फयाज से खरीदा है। फयाज? फयाज कौन होता है मकान बेचने वाला? ये मेरा घर है और मैंने किसी को नहीं बेचा है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये मकान खरीद लिया हमने फयाज से। ओ भाई, जाते हो यहाँ से, अभी मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा करूं। जाओ यहाँ से।
हाँ बोल। फयाज, ये तुमने घर पर किन लोगों को भेजा था? मैंने किसी को नहीं भेजा। और चीख मत, आराम से बात कर। क्योंकि आराम से बात करने के काबिल तुमने मुझे छोड़ा नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, तू बात करने के काबिल ही नहीं। अच्छा ठीक है, घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ आ जाऊंगा, टाइम मिलेगा तो। क्या मतलब जब टाइम मिलेगा आ जाऊंगा? तुम्हारे पास टाइम हो या ना हो, मेरे पास टाइम बहुत है। वो जो तुम्हारी दूसरी माँ है ना, जिसके पास तुम इस वक्त हो, मैं वहीं आ जाऊंगी। बकवास बंद कर अपनी, कह दिया ना आ जाऊंगा। याद रखना, आज अगर तुम नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? फयाज, तुम होते कौन हो मकान बेचने वाले? अरे दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके मैंने जेवर बेचकर खरीदा था ये मकान। जेवर बेच के? अरे लाई क्या थी तू अपने मैके से ज़बान के अलावा? सब कुछ था मेरे पास। मैं कहती हूँ शराफत से मेरा बेटा भी मुझे वापस ला कर दो और ये मकान भी मेरे नाम करो। बेटा तू जहेज में नहीं लाई थी, अरे मेरी औलाद है, मेरी। मैं उसकी माँ हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है उसको तेरे जैसी माँ की, पाल लूंगा मैं खुद। और रही बात इस मकान की, तो ये मेरा मकान है, अरे मेरे नाम पर है। मैं इसको बेचूं या रखूं, तुझे कोई गर्ज नहीं है इससे। मैं कहती हूँ शराफत से मेरा मकान भी मुझे वापस करो और बेटा भी वापस ला कर दो, वरना क्या? हाँ? वरना क्या? क्या क्या कर लेगी तू मेरा? हाँ? क्या औकात है तेरी? अरे टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा दूंगा तेरे, समझी? तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो फयाज। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हालात अच्छे हों या बुरे हों, एक सब्र करने वाली अच्छी मशरकी औरत अपना घर बचाने के लिए हर तरह के मामलात से और हालात से गुजर जाती है। शायद वो अपने माँ बाप को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती, शायद वो अपनी इज़्ज़त बचाना चाहती है, लेकिन ये उसकी बहादुरी है, कमज़ोरी नहीं। इतने सारे हालात से लड़ना और उनका मुकाबला करना एक बाहिम्मत औरत ही कर सकती है, लेकिन फयाज ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसको कत्ल कर दिया। इस वक्त कौन आ गया? कौन? अच्छा आती हूँ। अच्छा आ रही हूँ। अरे बाबा आ रही हूँ। अरे कौन हो तुम लोग? ऐसे कैसे मेरे घर में घुस रहे हो? अपनी जबान बंद कर, वरना जान से मार दूंगी। सामान निकाल के बाहर फेंक इसका। ओए रुक, ऐसे कैसे मेरा सामान बाहर फेंकवाओगी? पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। अच्छा लोग इकट्ठे करेगी, पुलिस को बुलाएगी? बुला जिसको बुलाना है। मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, मगर ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। इस घर में नहीं रहने दूंगी तुझे। निकल यहाँ से। उठ, ड्रामा नहीं कर, समझी? उठ उठ, ड्रामा नहीं कर। उठ। ये तो मर गई। डरो नहीं, लाश को ठिकाने लगा देंगे। हाँ चलो चलो जल्दी उठाओ इसको, उठाओ जल्दी। इतना सब कुछ हो गया, आपको किसी भी बात का इल्म नहीं था? इन बातों का मुझे उस वक्त पता चला जब मैं अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल गई। मरने से कबल ही इन सारी बातों का उसने मुझे बताया था। मुझे पूछते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे फिर भी तफसील जानना चाहूँगी कि आपको क्या इतना भी इल्म नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है? नहीं, मुझे इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है।
फयाज के बारे में सारी मालूमात मेरे देवर ने की थी और रिश्ता भी उसी ने तय करवाया था। मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत बहुत अफसोस हुआ। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और रुखसाना की मग़फ़िरत करे। अगर कोई औरत बिगड़ते हुए हालात को भी संभालने की कोशिश करे और गुजारा करने की कोशिश करे और अपने घर वालों को कुछ भी ना बताए, तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं बल्कि एक बाहिम्मत और बाकिरदार औरत की निशानी है। इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। औरत सिर्फ़ नाजुक है, वो हर रूप में आपकी ज़िंदगी में शामिल है, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी हो। उसकी कदर करें, इज़्ज़त करें। यहाँ पे देखने में आया है कि बात बात पे लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा और तशद्दुद एक आम सी बात हो गई है, एक आम से इंसान का मिजाज बन गया है। सवाल ये उठता है कि क्या लड़कियों को अपने माँ बाप से बातें छुपानी चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल है कि आपकी माँ आपकी बेहतरीन दोस्त है। कैसे भी हालातों कुछ भी हों, अगर हद से गुजरने लगें तो अपनी माँ को ज़रूर अपना हमराज बनाइए। अल्लाह हर एक को हिदायत दे और ऐसे ज़ालिमों से पनाह दे। दिन गुजरता नहीं सवेरों में, रात कटती नहीं अंधेरों में, तंग दस्ती में जीना मरना है, जी रहे हैं मगर थपेड़ों में।